नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एवेन्यू में आपका स्वागत है। आज हम फिर से खेलने की कोशिश करेंगे कान वेरिएशन। देखते हैं हमारा अपोनेंट इसमें हमारा साथ देते हैं कि नहीं देते। ओके, तो यहाँ पर E4 चल दिया गया और यहाँ C5 आ चुका है। ट्राई है कि हम कान वेरिएशन को खेलें नितिन शर्मा जी की फरमाइश पर अभी देखते हैं कि हमारा अपोनेंट हमारा इसमें साथ देते हैं कि नहीं देते। हमने काफ़ी सारे गेम खेल चुके हैं और इस बार फाइनली ऐसा लग रहा है कि शायद कान वेरिएशन होने वाला है। तो आई थिंक आज कुछ बताने का मौका मिले। कान वेरिएशन में क्या होता है कि हम हमारी क्वीन को यहाँ डेवलप करते हैं, स्पॉन के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, साथ में इधर भी नज़र रखते हैं। नाइट को डेवलप करते हैं यहाँ से यहाँ, और हमारे इस वाले नाइट को क्या है डिले करते हैं डेवलप करने में। इससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये क्वीन मूव ऐसी लगती है कि जैसे ओपनिंग में भी हमने एक भी पीस को डेवलप नहीं किया और हमने पहले ही ओपनिंग रूल तोड़ दिया और हमारी क्वीन को डेवलप किया। बट इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट तो स्पॉन को पुश होने से रोकना है। कभी भी अगर E5 खेलने में वाइट सक्सेसफुल हो जाता है, देन क्या है कि उसके लिए गेम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर E5 खेलने से रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम हमारे बिशप को यहाँ डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि अभी है थोड़ा सा प्रेशर। अभी ये नाइट अनसेफ है, यहाँ पर नाइट पीछे भी जंप कर जाता है, कई बार इधर जंप करता है। हमको हमारे बिशप को लाना है यहाँ पर और फिर नाइट को जंप करा के लाना है यहाँ पर। ये तीनों की जोड़ी होती है बिशप C5, क्वीन C7 और नाइट को किसी तरह से G4 पे लाने की ट्राई करते हैं। उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त अटैक आता है। यहाँ पर क्या है कि ब्लैक सिंपली क्वीन साइड कैसलिंग नहीं कर पाता। बाकी क्या है कि सिसिलियन में ज़्यादातर में ब्लैक क्वीन साइड कैसलिंग कर लेता है, बट इस पर्टिकुलर ओपनिंग में क्वीन साइड कैसलिंग करना इतना ईजी नहीं होता। तो अभी मेरे बिशप के ऊपर अटैक है, तो बिशप को हम सेव कर सकते हैं। बिशप बैक। अब बिशप का इस डायगोनल पर F7 स्क्वायर पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी। अभी नाइट डेवलप करके सिंपल कैसल करना है, ये हमारा प्लान है। और ज़रूरी नहीं हम यहाँ से पॉन भी पुश कर सकते हैं। हमारे जो वाइट बिशप है उसको डेवलप करने के लिए हमको सिंपली ये पॉन पुश करना है और बाद में बिशप को यहाँ से डेवलप करना है। अभी देखते हैं। अभी जो वाइट के पास है वो क्या है कि उनके पास ये पॉन पुश करने का इतना चांस नहीं है, क्योंकि ये जब तक पिन है तब तक ये पॉन पुश होना इतना ईजी नहीं होने वाला। सो अभी वाइट के पास क्या क्या ऑप्शंस है। वाइट बिशप को यहाँ डेवलप करके एक्सचेंज कराने की ट्राई कर सकता है, क्योंकि उनका लास्ट पीस बिशप ही बचा है जो अभी एक्सचेंज नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ है। तो ये सिंपली लग रहा है कि ये मूव आ सकती है। हमारा आइडिया यही है कि हम हमारे पॉन को पुश करें और हमारे बिशप को यहाँ पर डेवलप करें, ताकि दोनों बिशप की नज़र उनके किंग की तरफ रहे। एक और आइडिया वाइट के पास होता है कि वो यहाँ से क्वीन से यहाँ प्रेशर देने की कोशिश करे, बट अभी उन्होंने ऐसा नहीं किया और बिशप को यहाँ डेवलप किया। तो क्या अब हम पॉन पुश कर सकते हैं या बिशप के ऊपर अटैक कर सकते हैं? और बिशप के ऊपर अटैक करने की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने आइडिया ही यही है कि बिशप को यहाँ लाना, यहाँ लाना, यहाँ लाना और क्वीन के ऊपर अटैक बनाना है। तो ये मूव तो उनको ही एडवांटेज देने वाली है। अभी हम हमारे पॉन को डेवलप करते हैं और बिशप को यहाँ से डेवलप करने की ट्राई करते हैं। अगर ये कैप्चर करते हैं तो ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन ओपन हो जाए। ये काफ़ी बेहतर रहेगा। तो देखते हैं हमारे अपोनेंट क्या करते हैं। मेरा नाइट वैसे भी पिन नहीं है और बाद में मैं नाइट पॉन को पुश कर सकता हूँ, अगर कभी मेरे को इस नाइट को हटा के इस पॉन को कैप्चर करने की ट्राई करनी होगी तो। अभी मेरा अपोनेंट सोच रहे हैं कि वो क्या चल सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो E6 पॉन है उसकी वजह से ये नाइट कभी यहाँ जंप नहीं कर पाता। ये सबसे बढ़िया चीज़ है कान वेरिएशन में,
कि आपका पॉन यहाँ पर होने की वजह से अभी इनके लिए जंप लगाना पॉसिबल नहीं है नाइट के लिए। और अभी मेरे नाइट के ऊपर थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि कैप्चर कैप्चर के बाद क्वीन कैप्चर करने वाली है। तो क्या किया जा सकता है अभी? पान वेरिएशन वैसे पॉन भी पुश किया जाता है। तो क्या मैं ये पॉन पुश करूँ? कैप्चर 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 में एक पॉन तो उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है, बट क्या मुझे उसके बदले कोई अटैक मिल पाएगा? ये क्वेश्चन है कि क्या मैं कोई इसी तरह का कोई अटैक बिल्ड कर पाऊँगा, या मैं क्वीन को यहाँ ले जा सकता हूँ, इसको भी सेव कर सकता हूँ और इस पे भी अटैक बिल्ड कर सकता हूँ। क्या ये ट्राई किया जा सकता है? ओके, अभी ये ट्राई करते हैं। क्वीन को मूव करते हैं। क्वीन को C7 रखने का आइडिया यही रहता है कि इस पॉन पे भी कभी-कभी प्रेशर बनाया जाता है। और अभी पॉन पुश के बाद ये पॉन कैप्चर किया जा सकता है, बट ये पॉन भी पुश किया जाता है ताकि नाइट का ये स्क्वायर कवर ना कर पाए, और ना ही ये E5 स्क्वायर कवर कर पाए। हाँ, अभी इनके पास ऑप्शन है कि ये मेरी क्वीन के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं यहाँ से सिंपली। उस केस में मेरी क्वीन के पास केवल एक ही स्क्वायर बचेगा, और क्वीन से क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी और ये पॉन पुश हो सकता है। तो मेरे को अगर एक मूव मिलती है तो मैं ये पॉन ज़रूर पुश करने की ट्राई करूँगा, ताकि क्या है कि ये पॉन इनका E5 इनको चलने को ना मिल पाए। अभी मेरा अपोनेंट काफ़ी सोच रहे हैं कि उनको क्या चलना चाहिए। क्या वो नाइट को ला सकते हैं कहीं अटैक के लिए? क्या वो बिशप को ला सकते हैं? बिशप को तो अभी नहीं ला सकते। नाइट को ज़रूर मूव कर सकते हैं, बट उसके बाद क्या है? आई डोंट नो। अगर नाइट मूव करते तो पॉन पुश में नाइट जा रहा है, अभी तो बिशप भी जा रहा है। तो अभी तो पहले तो इनको बिशप के बारे में सोचना है, क्या पॉन पुश करके बिशप को सेव कर सकते हैं? चांस बनते हैं। एक, दो और तीन चालें तो बनी रही हैं इनकी। उन्होंने थर्ड मूव को चूज़ किया। अभी उनका आइडिया है कि वो बिशप से बिशप को एक्सचेंज कर लें। तो अब हमारा आइडिया है कि हम, अगर वो बिशप से बिशप एक्सचेंज करते हैं, मैं कैप्चर करता हूँ, तो ये नाइट यहाँ जंप लगा सकता है। तो क्यों अभी मैं ये पॉन को पुश करूँ तो क्या होगा? मेरे को केयरफुल रहना होगा कि मेरी क्वीन ट्रैप ना हो जाए। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। तो कैप्चर कैप्चर, और ये अभी यहाँ नहीं आ सकते, मूव नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। अगर कैप्चर आता है तो अभी नाइट यहाँ मूव इसलिए नहीं कर सकता, मेरी क्वीन ने यहाँ पर नज़र बनाए रखी है, तो यहाँ पर कैप्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कैप्चर, अभी कैप्चर, हाँ, क्वीन से अटैक करने की ट्राई कर सकते हैं, और उस केस में मैं क्या है, मेरे नाइट को यहाँ बिल्ड करूँगा, बाद में रुक को यहाँ से मूव कर दूँगा। और अभी उन्होंने यही किया है, उन्होंने अटैक बनाया है, और साथ में उन्होंने क्या किया है कि अपने नाइट को जंप लगाने की तैयारी कर ली है। तो अभी नाइट मूव, अभी हमारे रुक को सपोर्ट दिया, और अगर नाइट जंप लगाता है तो नाइट के ऊपर अटैक, और अभी पॉन पुश आ सकता है। क्योंकि अभी उनका पॉन यहाँ से पिन नहीं रहा, तो वो पॉन मूव कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अपोनेंट क्या चलते हैं। हम भी पॉन पुश कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी पॉन पुश हो सकता है। अभी उन्होंने उनका पॉन पुश किया, जो कि मुझे लग ही रहा था कि आने वाला है। अभी इस पॉन पुश के बाद ये वाला पॉन भी पुश होने वाला है।
तो थोड़ी सी हमारे लिए डिफ़िकल्टीज बढ़ सकती है। बट अभी क्वीन यहाँ ऑन पुश पे क्वीन यहाँ जा सकती है, या फिर यहाँ पर अभी मेरे क्वीन के ऊपर अटैक आ सकता है नाइट बिशप से। मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि मेरा रुक हैंगिंग है, कभी भी मैं नाइट मूव करूँगा तो मेरा रुक जा सकता है। इस चीज़ के लिए मुझे हमेशा ध्यान रखना होगा। अभी तक मेरे अपोनेंट ने काफ़ी अच्छा खेला है, बट अब इस नाइट अटैक के बारे में भी उनको सोचना होगा। अगर वो बिशप ले जाते हैं, मैं नाइट मूव करता हूँ, तो वो सिंपली उनको कैप्चर ही करना पड़ेगा, क्योंकि वन मूव चेकमेट तो नहीं लग रही, बट चेकमेट ही लग रही है, वन मूव चेकमेट, क्योंकि यहाँ पर मेरा नाइट इसको कवर कर लेगा। सो अगर मैं यहाँ नाइट ले जाता हूँ तो यहाँ से ये दोनों स्क्वायर कवर कर लेगा और यहाँ पर सिंपली क्वीन कैप्चर के साथ मेट हो सकती है, और साथ में वो क्वीन के ऊपर अटैक भी रखेगा। सो इसी बारे में मेरे अपोनेंट ज़्यादा सोच रहे होंगे कि क्या वो क्वीन के ऊपर यहाँ से अटैक बना सकते हैं, या फिर वो रुक को ऊपर लाने की सोच रहे हैं, रुक को ऊपर ला के यहाँ पर अटैक बनाने का ट्राई। अभी उन्होंने सिंपली बिशप को रख दिया है, तो हम क्वीन के ऊपर अटैक बनाते हैं। पॉन पुश वर्क करेगा नहीं, क्योंकि क्वीन जा रही है, क्वीन के बदले क्वीन मेरे को मिल जाएगी, और बाद में मैं पॉन भी ले सकता हूँ, इसीलिए उन्होंने सिंपली बिशप को एक्सचेंज कर लिया। अभी मुझे मेरे रुक को इस लाइन से हटाना ही होगा, ताकि मैं अपने नाइट को फ्री कर सकूँ। इस नाइट को फ्री करने के लिए रुक को हटाना होगा और फिर अटैक बढ़ाना होगा। और अगर ये पॉन पुश करते हैं तो मेरे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद मैं नाइट को ही मूव कर दूंगा और वन मूव चेकमेट का चांस बनते हैं। मैंने केसलिंग में काफ़ी डिले किया, इस वजह से मेरे अपोनेंट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया कि वो अटैक कहाँ करें। तो अभी तो उन्होंने मेरे बिशप के ऊपर अटैक किया है, सो क्यों ना पॉन ही पुश कर दिया जाए। बट बिशप बहुत अच्छे डायगोनल पे बैठा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों मैं मेरे बिशप को इतना इजीली दे दूँ। बट बिशप को बैक लेने से भी क्या एडवांटेज हो सकता है। बिशप बैक, नाइट कहाँ जंप लगाएगा नहीं पता, रुक आ सकता है गेम में। सो अभी इतना अच्छा नहीं है, इनका नाइट थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, तो क्यों ना हम हमारे बिशप से एक्सचेंज ही करा लें, और मेरा रुक भी फ्री हो जाएगा, रुक के ऊपर अटैक ख़त्म हो जाएगा। जो डिश यहाँ से अटैक लगने की संभावना है वो ख़त्म हो जाएंगी, ताकि मैं मेरे नाइट को फ्री कर पाऊँगा। अभी जो रुक के ऊपर क्वीन का गजब का अटैक था वो अभी ख़त्म हो चुका है, और अभी हम सिंपली कैसल भी कर सकते हैं और रुक को ला सकते हैं नेक्स्ट फाइल पर। बट उन्होंने मेरे पॉन के ऊपर प्रेशर बनाया है। अभी क्या किया जा सकता है, क्या मैं इसको पुश कर सकता हूँ किंग को। ओके, अभी किंग पुश, और दूसरे रुक को लाएंगे नीचे, और अभी इनके पास E5 चलना पॉसिबल नहीं हो रहा। अभी मुझे मेरे पीसेस को क्या कोऑर्डिनेट करना होगा। मेरे पीसेस लाइक कोऑर्डिनेट बराबर नहीं लग रहे, कोऑर्डिनेशन में कमी दिख रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पीसेस को वापस कोऑर्डिनेट करना चाहिए, रीअरेंज। और अगर अब मैंने कैसलिंग नहीं किया तो मैं इस पॉन को पुश कर सकता हूँ। मेरे को मेरे रुक को इधर से भी एक्टिव करना चाहिए। अभी क्या है, मेरे अपोनेंट ने ट्राई किया है, अब वो यहाँ से या यहाँ से अटैक करना चाह रहे हैं। अगर मैं पॉन पुश कर देता हूँ तो फिर मेरी क्वीन के पास जगह नहीं बचेगी कहीं पे जाने के लिए। तो अभी हम भी उसके नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं।
पहले तो हम पूछते हैं नाइट से कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि नाइट इस रुक को डिफेंड कर रहा है। तो अभी हमारी क्वीन बचाओ, और अगर ये जाता है तो नाइट जा रहा है, अभी नाइट बचाना है। हो सकता है वो क्वीन के ऊपर फिर से अटैक करने का ट्राई करें। पॉसिबिलिटी बनती है कि फिर से वो क्वीन के ऊपर अटैक करें। बार वैसे केस में मैं कैप्चर कर सकता हूँ, वो कैप्चर करेंगे, मैं कैप्चर कर सकता हूँ, बट वो रुक नीचे आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर अगर वो यहाँ अटैक करते हैं और मैं कैप्चर करता हूँ, देन वो कैप्चर कर लेते हैं, मैं कैप्चर करता हूँ, तो रुक नीचे चला जाएगा। ये अच्छा नहीं है, ऐसा हम नहीं करेंगे। और हम डायरेक्टली कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि हम डायरेक्टली कैप्चर करेंगे तो नाइट से कैप्चर हो जाएगा, तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला। ब्लैक के बाद यही आइडिया है, फिर मैं यहाँ जाऊँ और फिर ब्लैक वाइट, सॉरी वाइट के बाद यही आइडिया, वाइट यहाँ वापस जाएगा और मेरे ऊपर अटैक बनाएगा। अभी वाइट के पास कोई चेक्स नहीं है, क्योंकि मेरे रुक ने स्क्वायर्स कवर कर रखे हैं और नाइट मूव हो नहीं सकता, नहीं तो उनका रुक जा रहा है। तो अभी मेरे को लगता है कि सिंपल यही मूव आने वाली है और कोई मूव नहीं आने वाली है, ये बार बार यहीं से यहीं अटैक करेंगे, क्योंकि मेरी क्वीन के पास भी और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मेरी क्वीन के पास यही जगह है, ये दोनों जगह इन्होंने खुद कवर कर रखी हैं। सो देखते हैं क्या होता है। क्या चलते हैं मेरे अपोनेंट। टाइम वाइज देखा जाए तो मेरे अपोनेंट के पास काफ़ी कम टाइम हो चुका है। मेरे ओ शिट, अभी तो मेरी इन्होंने लगा दिया है चेक। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं मेरे चेक लगाने के बाद अपोनेंट ने रिज़ाइन भी कर दिया। व्हाट, ऐसा क्यों हुआ, इसको हम देख लेते हैं। अभी चेक लगा हुआ है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ। देन अभी नाइट पर भी अटैक है और रुक पर भी अटैक है, तो दोनों में से एक चीज़ सेव की जा सकती है शायद। आई थिंक यही उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि मैं अभी कैप्चर तो नहीं कर सकता, कैप्चर करने पे ये कैप्चर कर लेंगे और सीधे मेरे किंग के ऊपर अटैक आ जाता। अगर मैं कैप्चर करता, ये कैप्चर कर लेते, तो सीधे किंग के ऊपर अटैक आ जाता, तो कैप्चर करना इतना अच्छा था नहीं। और अगर मैं इधर मूव करता तो यहाँ से चेक लगा लेते, क्योंकि ये सपोर्ट था। बट यहाँ पे मैं क्या है, सिंपली कैप्चर भी कर सकता था, बट उसमें भी अच्छा नहीं था, क्योंकि भले ही मैं वहाँ जाके कैप्चर कर लूँ, पर ये कोई नहीं आ जाती तो बार बार चेक लगाती, हो सकता है मेरा ये वाला रुक लेने में सक्सेसफुल हो जाती। तो यहाँ सबसे बेस्ट यही था कि या तो मैं मेरे किंग को यहाँ चलता। तो अभी क्या है कि ये यहाँ से कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो रुक जा रहा है। और अगर कुछ नहीं करते तो मैं सिंपली कैप्चर कर लेता और इस लाइन में ये भी नहीं रहता। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।